अस्सलाम वालेकुम, मेरा नुमान आप देख रहे हैं दी टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की पहली अपडेट आ रही है यूट्यूब की तरफ से। ये वाली अपडेट आकर चली भी गई हुई है। आज मैं सुबह उठा सोकर मैंने ट्विटर को ओपन किया तो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा था यूट्यूब डाउन। उसके बाद मैंने यूट्यूब का जब ओपन किया तो यूट्यूब तो नॉर्मल चल रही थी। बाद में मुझे पता चला कि तकरीबन सुबह 5 बजे के अराउंड यूट्यूब डाउन चल रही थी पूरी दुनिया के अंदर, जिसके बाद यूट्यूब ने ऑफिशियली तौर पर ट्विटर के ऊपर कहा था कि हम लोग इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी थोड़ी के देर के बाद ही यूट्यूब को फिक्स कर दिया गया था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वाली अपडेट शेयर कर दूं, क्योंकि ये मेरे सामने से भी नहीं गुजरी और मैं भी अगर आप लोगों ने यूट्यूब डाउन को एक्सपीरियंस किया हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो फाइनली सैमसंग ने एक्सिनोस 1080 प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, जो कि बेसिकली 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। अब इस प्रोसेसर को कौन सी कंपनी सबसे पहले यूज़ करती है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ लीक्स और रिपोर्ट्स आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपनीज क्लेम कर रही हैं कि हम लोग इस प्रोसेसर को सबसे पहले यूज़ करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को मैं बता दूं इस प्रोसेसर के रिलेटेड, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स हैं स्नैपड्रैगन 875, उसके बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा। इसलिए काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो इस दफ़ा सैमसंग के प्रोसेसर के ऊपर स्विच होने वाली हैं। यहाँ पर जो वीवो है उसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि मे बी वीवो 1080 प्रोसेसर को सबसे पहले यूज़ करे। और जहाँ तक बात है इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये तो हमें बाद में पता चलेगी, क्योंकि जो Antutu बेंचमार्क टाइप स्कोर्स हैं वो तो सर्कुलेट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में किस किस्म की परफॉर्मेंस मिलती है 1080 प्रोसेसर की। एक्सिनोस के अलावा साथ में जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, उसके अलावा जो एप्पल की A14 बायोनिक चिप है। जब सारे के सारे स्मार्टफोन्स इन सारी चिप्स के साथ मार्केट के अंदर आएंगे, उसके बाद हमें जो कंपैरिजन मिलेंगे, बाद में जो सारी चीज़ें वो क्लैरिफाई होंगी। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओप्पो की तरफ से। तो बेसिकली ओप्पो का 17 और 18 नवंबर को चाइना के अंदर एक इवेंट हो रहा है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि मे बी ओप्पो अपने किसी फोल्डिंग फोन को अनवील करे। उसके अलावा मे भी हो सकता है कि ओप्पो अपने अंडर डिस्प्ले जो कैमरा फोन है उसको रिवील कर दे। अब यहाँ पर जिस चीज़ को लेकर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ओप्पो का अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन। फोल्डिंग फोन को लेकर मैं कोई इतना खास एक्साइटेड नहीं हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट के अंदर अब फोल्डिंग फोन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन की, तो हमें एक ही फ़ोन मिलता है ऑफिशियली तौर पर, जो कि चाइना के अंदर लॉन्च किया गया, उसको भी ग्लोबली लॉन्च नहीं किया गया। तो ओप्पो ने काफ़ी देर पहले अपनी एक टीजर वीडियो रिलीज़ की थी, जिसके अंदर उन लोगों ने शो अप करवाया था कि हमारा जो अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन है वो इन प्रोसेस चल रहा है। उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रही थी। अब हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी तब से लेके अब तक ओप्पो ने अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को कितना ज़्यादा इंप्रूव किया और इस इवेंट के अंदर ओप्पो उसको इंट्रोड्यूस करवाता भी है या फिर नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओप्पो में भी इंट्रोड्यूस तो करवा दे, लेकिन एक्चुअल में कब कौन सा फ़ोन हमें किस वक्त मार्केट के अंदर बाय करने के लिए मिलेगा, ओप्पो की तरफ से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 2021 के अंदर बहुत सारी स्मार्टफोन कंपनीज अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन्स के अंदर जंप इन करने वाली हैं। उसकी रीज़न ये है कि इस साल के अंदर 2020 के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो कंपनीज के बिजनेसेस हैं उनकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह इफेक्ट हुई है। तो उन लोगों ने इतनी कोई खास रिसर्च और डेवलपमेंट तो की नहीं है। अभी जो मार्केट है वो दोबारा से ट्रैक के ऊपर आ रही है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 के अंदर कौन सी स्मार्टफोन कंपनी सबसे पहले, जो कि हमारी मेन स्ट्रीम की स्मार्टफोन कंपनी अंडर डिस्प्ले कैमरा फोन के साथ आती है। यहाँ पर अगर हम लोग सबसे फास्ट बात करते हैं कि कौन सी कंपनी चल रही हैं, तो भाई ओप्पो और शाओमी ही चल रही हैं। इन दोनों की जो टीजर वीडियोस हैं वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन यार मेरे माइंड के अंदर वीवो को लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वीवो अपने अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन को लेके कहाँ तक पहुँची है, उनकी टेक्नोलॉजी उन लोगों ने कितनी ज़्यादा डेवलप कर लिया है। इसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं दुनिया के सबसे पहले अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले हमें वीवो ने दी थी। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे पहले पॉपअप सेल्फी कैमरा की, तो ये वाली भी जो टेक्नोलॉजी है सबसे पहले हमें वीवो ने अपने फ़ोन के अंदर दी थी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीवो की भी जो ये वाली टेक्नोलॉजी की अंडर डिस्प्ले कैमरा वाली, वीवो ने काफ़ी हद तक उसको तैयार कर लिया। और मे बी वीवो एक सरप्राइज़ के साथ आए, वो टीज़र शीज़ों को रिलीज़ ना करें, वो डायरेक्टली फ़ोन को ही रिलीज़ कर दें। देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो चीज़ें हैं वो किस डायरेक्शन के अंदर जाती हैं। इसके बाद अगली अपडेट जो आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे पहले तो हम लोग लीक्स के अंदर ये चीज़ सिर्फ सिंपल लैंग्वेज के अंदर सुन रहे थे कि मे बी सैमसंग S21 सीरीज़ के अंदर में S पेन की सपोर्ट दे दे। लेकिन अभी भाई जो लीक्स्टर हैं, जो टिप्सटर हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ 100% तक क्लियर हो चुकी हुई है कि हमें S21 सीरीज़ के अंदर S पेन की सपोर्ट मिलने वाली है।
अब यहाँ पर अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ तो चलो क्लियर होगी कि हमें S Pen की सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद हमारे माइंड के अंदर और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या हमें सैमसंग S21 के अंदर एक पोर्ट देगा, एक स्पेस देगा S Pen को इंसर्ट करने के लिए, या फिर हमें उसको डिफरेंट किसी तरीके के साथ फ़ोन के साथ अटैच करना पड़ेगा। इसके साथ एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या सैमसंग में सिर्फ सपोर्ट देगा या फिर हमें बॉक्स के अंदर S Pen यूज़ करने के लिए एक फिजिकल S Pen भी देगा या फिर नहीं देगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पर डेफिनेटली यही है कि अगर सैमसंग हमें S21 सीरीज़ के अंदर S Pen की सपोर्ट दे रहा है तो क्या सैमसंग अगले साल नोट सीरीज़ को ख़त्म करेगा या फिर नहीं करेगा। इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं मेरे पास भी अभी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग लीक्स और रूमर्स के ऊपर देख लेते हैं, तो पहली चीज़ तो ये सजेस्ट कर रहे थे कि S Pen की सपोर्ट मिलेगी, तो वो तो श्योर है 100% कि हमें मिलने वाली है। और दूसरी चीज़ यही सेम लोग यही सजेस्ट कर रहे थे कि सैमसंग नोट सीरीज़ को ख़त्म करने वाला है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मे बी सैमसंग नोट सीरीज़ को ख़त्म कर दे। और मुझे लगता है कि अगर सैमसंग ने नोट सीरीज़ को ख़त्म करना हुआ तो सैमसंग इसी इवेंट के अंदर इस बात को आई थिंक के बता देगा कि हम लोग S Pen की सपोर्ट आप लोगों को इसके अंदर दे रहे हैं और हम लोग नोट सीरीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। अगर सैमसंग ये काम करता है तो इट मीन्स कि सैमसंग फिर हमें फ़ोन के अंदर ही जो S Pen को इंसर्ट करने की स्पेस वो भी देगा और बॉक्स के अंदर में S Pen भी देगा, क्योंकि अगर सैमसंग हमें कहता है कि हम लोग आपको सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं तो इट मीन्स कि सैमसंग में भी नोट सीरीज़ को ख़त्म ना करे। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है PUBG की तरफ से। तो फाइनली आप लोगों को मैंने बताया था कि PUBG का पाकिस्तान के अंदर एक कंपटीशन आने वाला है, एक चैलेंज आने वाला है जिसका जो विनिंग प्राइज़ है वो 1 करोड़ रुपये। तो फाइनली PUBG ने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। बेसिकली उन्होंने एक वीडियो को रिलीज़ किया जिसके अंदर उन लोगों ने आप लोगों को सारी डिटेल्स बता दी हैं कि आप लोग किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसके अंदर कितने मैच होंगे, कितने ग्रुप्स वगैरह होंगे, कितनी टीम्स होंगी। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। आप लोगों को जो लिंक है मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा इसके अंदर पार्टिसिपेट करने की जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है। तो अगर आप लोग PUBG के अंदर इंटरेस्टेड हो, आप लोग कंपटीशन वगैरह करना चाहते हो तो आप लोग इसके अंदर डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा जो रूल्स होंगे इसके अंदर जो फर्दर डिटेल्स होगी वो आप लोगों को तभी पता चलेगी जब आप लोग यहाँ पर अपनी टीम को रजिस्टर करवाओगे। रजिस्टर करवाने के लिए आप लोगों ने सिंपली PUBG मोबाइल की पाकिस्तान की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है। वहाँ पर आप लोग सारे जो स्टेप्स उनको फॉलो कर सकते हो। इसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है ये आ रही है Realme 7 के रिलेटेड। अब पाकिस्तान के अंदर Realme 7 Pro को तो Realme ने लॉन्च कर दिया हुआ, लेकिन जो Realme 7 सिंपल है और जो Realme 7 आई है उसके बारे में किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही कि Realme उसको कब लॉन्च करेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं Realme 7 के 5G वेरिएंट की, तो उसको यूके के अंदर Realme 19 नवंबर को लॉन्च करने वाला उसका एक पोस्टर सामने आया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रंट के ऊपर में पंच होल नज़र आ रहा है, साइड के ऊपर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो नज़र आ रहा है पावर बटन के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं Realme 7 5G की स्पेसिफिकेशंस की कि हमें इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस मिलने वाली हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर हमें 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा 1080p रेजोल्यूशन के साथ। 90 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट होगा और जो प्रोसेसर यूज़ करने वाला है वो Dimensity 720 हो सकता है। तो यही इंफॉर्मेशन आ रही है। और अगर आप लोगों के माइंड के अंदर स्टिल क्वेश्चंस आ रहे हैं Realme 7 पाकिस्तान के अंदर कब आएगा, तो यार उसके बारे में जैसे ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी, कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगी लॉन्च के रिलेटेड, रिलीज़ के रिलेटेड, तो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। आप लोगों को टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Redmi K40 के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है कि Redmi की जो K सीरीज़ है भाई वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल रही होती हैं। यहाँ पर जो लीक्स के अंदर स्पेसिफिकेशंस बताई जा रही है Redmi K40 की, उनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि हमें OLED डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर मिलेगा वो मे बी Dimensity 1000 प्लस का प्रोसेसर हो या फिर जो Redmi है Snapdragon 875 प्रोसेसर को यूज़ करे। इसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। उसके अलावा कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX686 का सेंसर मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा और डिसेंट सेंसर है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। यही इन्फॉर्मेशन आ रही है। इसके अलावा कब तक लॉन्च किया जाएगा, क्या प्राइस वगैरह होगी, क्या डिज़ाइन होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके बारे में अभी तक जो लीक्स हैं और जो रेंडर्स हैं वो सामने नहीं आए। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगली यहाँ पर न्यूज़ आ रही है ViVO की तरफ से ViVO X60 सीरीज़ के रिलेटेड। अब इसकी कुछ पिक्चर्स लीक हुई हैं जिनके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो हमें 2 डिफरेंट डिज़ाइन मिल रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ViVO X60 सिंपल होगा उसके अंदर हमें फ्लैट स्क्रीन मिलेगी और जो ViVO X60 Pro होगा उसके अंदर हमें वाटरफॉल टाइप का कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इन दोनों के अंदर हमें जो फ्रंट के ऊपर डिज़ाइन मिल रहा है वो पंच होल ही मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि टोटल 3 ViVO X60 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसमें से एक तो ViVO X60 सिंपल होगा, एक प्रो होगा और एक कहा जा रहा है कि ViVO X60
X60s होगा जो कि 5G के साथ आएगा। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर जो प्रोसेसर्स भी हैं वो कहा जा रहा है कि ViVO डिफरेंट टाइप के यूज़ करेगा। यानी कि अगर हम देखते हैं ViVO X60 को, तो उसके अंदर कहा जा रहा है कि ViVO स्नैपड्रैगन को छोड़ के एक्सिनोस जो 1080 प्रोसेसर उसको यूज़ करेगा। X60 Pro के अंदर में स्नैपड्रैगन 875 का प्रोसेसर मिलेगा। इसके अलावा जो ViVO X60s होगा उसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर मिलेगा। यानी कि देखना पड़ेगा कि चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो बात डिस्कस किया है कि जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, इसलिए जो ViVO है सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर भी यही बात प्रेडिक्ट की जा रही है। अब देखते हैं कि ViVO का अब ये वाला जो इवेंट है ये एक्सपेक्टेड है कि 18 नवंबर को होगा। वहाँ तक जाकर हमें जो चीज़ें हैं सारी क्लियर हो जाएंगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को अगर आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आप लोग डेफिनेटली नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।